श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं और एक लोटा जल सारी समस्या का हल। हरियाणा में गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही है, शिव पुराण। उसमें गुरुजी ने बहुत ही नए सरल 2 उपाय बताए हैं। आप हर उपाय कर कर यदि थक गए हैं, भोलेनाथ आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा। सरल सीधे शब्दों में छोटे रूप में मैं आपको बताती हूँ, तो वीडियो पूरा सुनिएगा, देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हर हर महादेव लिखिएगा। गुरुजी ने बताया, यदि आपको बहुत भारी रोग है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे रोग ने घेर लिया है, रोग ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है और डॉक्टर के पास आप दिखाने जाएंगे, आपको ऐसा फील हो रहा है कि डॉक्टर बड़ी बीमारी बताएगा मुझे, तो आप उसके पहले ये एक छोटा सा उपाय कीजिएगा शीतल आरती का। अब यह शीतल आरती क्या है? गुरुजी ने बताया, शीतल आरती आप इसमें पहले तो आप ये जानिए कि शीतल आरती किसने की थी सबसे पहले। गुरुजी ने इसके बारे में भी बताया है। ये उपाय कोई ऐसे ही नहीं बताते हैं गुरुजी, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में इनका प्रमाण दिया गया है। गुरुजी ने बताया कि स्कंद पुराण में यदि कोई आपसे पूछे कि यह शीतल आरती किसने की सबसे पहले, तो आप बताइएगा चंद्रदेव ने की। क्योंकि चंद्रदेव को जब काया का रोग हो गया था, तब वह नारद जी के पास गए। चंद्रदेव नारद जी के पास गए और उन्होंने अपनी परेशानी बताई। और इसका वर्णन किसमें किया गया है? इस बात का वर्णन सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करना। आप स्कंद पुराण में सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा। स्कंद पुराण में बताया गया है, जब चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था और वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो गया, तो वह नारद मुनि के पास पहुंच गए। उन्होंने नारद जी से विनती की, तो नारद जी ने उन्हें उपाय बताया कि आप चंद्रदेव, आप पार्थिव शिवलिंग का, मतलब मिट्टी के बालू के शिवलिंग का निर्माण कीजिए और आप समुद्र का ही जल शंकर जी को उनके आनंद से आरती करके चढ़ाने का प्रयास कीजिए, मतलब समुद्र के जल से उनकी आरती कीजिए। तो चंद्रदेव ने ऐसा ही किया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और उन्होंने समुद्र के जल से आरती की शंकर जी की। तो शंकर जी प्रसन्न हुए और शंकर जी ने उनको वर दिया प्रकट होकर कि चंद्रदेव, तेरी काया का रोग समाप्त होगा क्योंकि तूने मेरी शीतल आरती की है। क्योंकि चंद्रदेव ने शीतल आरती की थी, इसीलिए भोलेनाथ ने उनके काया का रोग समाप्त किया। तो आप भी शीतल आरती करके अपना कोई भी रोग समाप्त करने को प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। यह महा उपाय है और यह बड़ा ही नया उपाय है जो गुरुजी ने बताया है। आपको करना क्या है? शीतल आरती में आपको 1 लोटा जल लेना है और हाथ में एक पुष्प लेना है। आपको पुष्प, आप यदि हो सके तो आपको आकड़े का फूल, जिसे मंदार का फूल भी कहते हैं, अकौआ का फूल भी कहते हैं, वह आप ले लीजिए। कोई भी हो, सफ़ेद हो, बैगनी हो, जो भी मिले आपको, बस आपको आकड़े का फूल लेना है। आकड़े का, मंदार का, अकौआ का फूल, तीनों एक ही नाम है। आपको एक फूल लेना है और उसके हाथ में और उसके ऊपर 1 लोटा जल रखना है और आपको शिवलिंग के पास जाकर, देखिए आप भी हो सके तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिएगा, तो यह बहुत ही अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा। लेकिन यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो आप शिवालय में जाकर यह उपाय कर सकते हैं। आप हाथ में पुष्प लीजिएगा पहले सीधे हाथ में और उसके ऊपर लोटा रखिएगा जल का, और आप शिवलिंग का ऊपर से नीचे तक आप 11 बार आप आरती, जैसे हम आरती करते हैं ना, घी की, कपूर की जैसे आरती करते हैं क्लॉकवाइज, ऐसे आपको आरती करना है। और आपको 11 बार जल से आरती करना है, कलश से आरती करना है आपको शिवलिंग की। और आरती करते समय आपको शिव जी के जो 11 रुद्र नाम हैं, आपको उनका स्मरण करना है। 11 रुद्रों का ध्यान करके आपको 11 बार आरती करना है और शंकर की शिवलिंग की ऊपर से नीचे तक बराबर 11 बार। और आपको फिर पुष्प जो है वह अशोक सुंदरी की जगह आपको चढ़ा देना है और जल शंकर जी के ऊपर समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना बोलना है और भगवान से रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना करना है। तो यह है रोग मुक्ति का शीतल आरती उपाय। तो आप यह शीतल आरती का उपाय अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय बताया है, दूसरा उपाय गुरुजी ने बैसाख के महीने का बताया है अभी से, कि जब बैसाख का महीना आए तो अब महिलाओं के लिए खासकर कहा है गुरुजी ने कि आप भूलिएगा मत, आप अपने घर में बैसाख के महीने में मिट्टी के बर्तन का जल
मिट्टी के बर्तन का जल शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित कीजिएगा। आपको रात भर एक मिट्टी का छोटा सा कलश या आपके पास जो भी हो, छोटा सा मटका हो, जो भी हो, आपको मिट्टी के बर्तन में जल भर कर रखना है शिव जी के नाम का, और दूसरे दिन आपको तांबे के पात्र में उसको डालकर शिव जी को समर्पित करना है। बैसाख के महीने में शिव जी को मिट्टी के बर्तन का जल समर्पित करने से हमें अनंत सुख की, अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। तो आपको बैसाख महीने में यह बात याद रखना है कि मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करना है। वीडियो पसंद तो मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट में लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, और राधे राधे, हर हर महादेव। मैं ऐसे ही आपके लिए उपाय लेकर आती रहती हूँ गुरुजी द्वारा बताए हुए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।